कार्तिक आर्यन बॉलीवुड का वो इकलौता सितारा जो नेपोटिज्म की डिबेट और बवाल के बैकवर्ड से खुद को बचाए रखते हुए अपने काम, टैलेंट और मेरिट के दम पर अपने नाम को बचाए हुए है। और उनकी आने वाली मूवी चंदू चैंपियन से पब्लिक को बहुत उम्मीदें हैं। प्यार के पंचनामा से लेकर भूल भुलैया के पार्ट 2 तक उन्होंने अपने काम को साबित किया है और चंदू चैंपियन उनकी जिंदगी की अगली छलांग, अगला पड़ाव हो सकता है बतौर एक्टर के कैरियर में। बहरहाल चंदू चैंपियन के कैरियर में 4 चांद लगा सकते हैं बिकॉज वो ऐसी पर्सनालिटी थे। उनकी कहानी सुनकर आप भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो आज की कहानी में हम जानेंगे असली चंदू चैंपियन के बारे में, जिसके कंधे पर सवार होकर कार्तिक आर्यन अपने किरदार को, अपने करियर को चैंपियन लेवल पर ले जाएंगे। कहानी 1944 की है, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहां पर 12 साल का एक बच्चा मुखिया के बच्चे को हरा देता है और बदले में तारीफ के बदले उसको मिलती गालियां और वो 12 रुपए इनाम के लेकर भाग जाता है स्टेशन से मालगाड़ी से और बहुत दूर पहुंचता है। पूरी फिल्मी कहानी आगे बढ़ती है। बाद में बच्चा आर्मी में चला जाता है। आर्मी में कई तरह के मेडल जीतता है, बहुत तरह के स्पोर्ट्स में अपने आप को पार्टिसिपेट करता है, बट उसकी बदकिस्मती उसके साथ रहती है। चंदू चैंपियन का असली नाम मुरली था और मुरली अपने आर्मी कैरियर में कैंप पर ठहरे हुए थे। दोपहर का टाइम था, कोई नींद आने वाली थी, तभी जाकर सियालकोट में बहुत तगड़ा हमला होता है। गोलीबारी शुरुआत होती है पाकिस्तान से। उनको करीब 12 गोलियां लगती हैं। 9 गोलियां लगती हैं उन्हें जांघ पर, गाल पर, खोपड़ी में। इतना बड़ा उनके साथ इंसिडेंट होता है कि भगदड़ मच जाती है। एक गोली तो उनकी रीढ़ की हड्डी में भी धंस जाती है। कहा जाता है उसके बाद उनकी याददाश्त भी चली गई थी। इसके बावजूद चंदू चैंपियन अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अपने आप को व्हील चेयर के बावजूद अपने खेल से, अपने जुनून से दूर नहीं करते। याददाश्त जैसी उनकी लौटती है, वो अपने आप को व्हील चेयर पर पाते हैं। इसके बाद वो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए खुद को फिर से तैयार करते हैं, स्विमिंग करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो कई तरह के गेम में खुद को आजमाते हैं। 1967 में खुद को शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और तीरंदाजी जैसे गेम में महाराष्ट्र के स्टेट चैंपियन बनते हैं। 1969 में आर्मी से रिटायर हो चुके थे वो। उसके बाद टाटा ग्रुप ने उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत सारे आर्मी लोगों को मदद करना चाहते थे टाटा ग्रुप वाले, बिकॉज वो व्हील चेयर पर थे, लेकिन वो कहते हैं उनको दया नहीं बल्कि काम चाहिए और वो इनाम लेने से मना कर देते हैं। इसके बाद वो टेलको में नौकरी करते हैं और 30 साल तक काम करते हैं। बहरहाल पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट एक एनजीओ चलाते थे, जहां पर वो विकलांग खिलाड़ियों की मदद करने के लिए कोई ना कोई काम करते थे। जब मुरलीकांत यानी चंदू चैंपियन की कहानी विजय तक पहुंची, तब साल 1972 में जर्मनी में समर पैरालंपिक खेलों का आयोजन होना था। विजय की संस्था ने पूरी ट्रेनिंग का खर्चा उठाकर मुरली को वहां भेजा, जहां मुरली स्विमिंग कैटेगरी में कम्पीट करने वाले थे। साल 1972 के पैरालंपिक खेल में उन्होंने स्विमिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। स्विमिंग फाइनल का मैच होने जा रहा था। मुरली चाहते थे कि बीच में उनको लेन मिले। उनकी मुराद पूरी हो गई। वो तीसरी लेन में पोजीशन लेने को तैयार बैठे थे। कहते हैं उस शाम पानी में तूफान आया और भारत को पहला पैरालंपिक गोल्ड मिला चंदू चैंपियन से। मात्र 37.33 सेकेंड में वो रिकॉर्ड के साथ विजय हुए, चैंपियन हुए। कुल मिलाकर पूरे देश का नाम ऊंचा करने वाले व्हील चेयर पर बैठे चंदू चैंपियन की कहानी पूरे देश में फैल चुकी थी। इसके बावजूद उनको खेल की दुनिया के सबसे बेस्ट अवार्ड अर्जुन से नवाजा नहीं गया, जिसको लेकर उन्होंने कंप्लेन भी की, पर सरकार ने खारिज कर दी। हालांकि बाद में उनको पद्मश्री मिला, लेकिन तब तक अपने आप को चंदू चैंपियन साबित कर चुके थे। उन्हें किसी अवार्ड की जरूरत नहीं थी। बहरहाल इसी रियल हीरो की कहानी को कबीर खान ने बड़े पर्दे पर उतारा है चंदू चैंपियन के नाम से, जो कार्तिक आर्यन के कैरियर में मील का पत्थर साबित हो सकती है। उम्मीद करते हैं चंदू चैंपियन की कहानी जितनी रियल लाइफ में इंटरेस्टिंग है, वही बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। और अगर ऐसा हो जाता है, तब तो आने वाली सुपरस्टार की रेस में कार्तिक आर्यन बहुत आगे पहुंच जाएंगे।